वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी नौबत खाने में इबादत। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, शहनाई की दुनिया में दुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो चिल्ड्रन पूरी बात बताऊं उससे पहले क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था द साउंड ऑफ म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खां वाला। ठीक है, तो उसमें शहनाई के बारे में बताया गया था। तो ये चैप्टर भी बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। तो दुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि दुमराव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, जो कि बिहार में एक जगह है। और उसी दुमराव में शहनाई को बनाने के लिए जो जिस घास की जरूरत पड़ती है, जिस डंडी की जरूरत पड़ती है, वो भी सोन नदी के पास मिलती है, वो भी दुमराव में मिलती है। तो इस वजह से दुमराव को याद किया जाता है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। शहनाई बनाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव के सोम नदी के किनारे पाई जाती है। साथ ही मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में हुआ था। यही कारण है कि शहनाई की दुमराव में दुमराव को याद किया जाता है। नेक्स्ट देख लो, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? शहनाई तो हजारों लोगों ने बजाई, परंतु बिस्मिल्लाह खां जैसे सुर कोई नहीं निकाल पाया, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। सुशिरवादों से आपका क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? अब सुशिरवाद यंत्र क्या होते हैं? ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें फूंक मार के मुंह से बजाया जाए, है ना। तो शहनाई को ये उपाधि हमने क्यों दी है? क्योंकि शहनाई से जो आवाज निकलती है, ऐसी आवाज किसी दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकलती। तो आंसर देखो, सुशिरवाद का अर्थ है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद। ठीक है, शहनाई एक मंगल ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद है। ठीक है, जिसकी तुलना किसी और सुशिरवाद से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी ध्वनि बेजोड़ है। इसी कारण शहनाई को सुशिरवादों में शाह यानी कि राजा माना गया है, इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का दी गई है। नेक्स्ट, अब चिल्ड्रन आपको आशय स्पष्ट करना है, मतलब बताना है। फटा सुरना बख्शे लुंगिया का क्या क्या है? आज फटी है तो कल ही सी जाएगी। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे, बिस्मिल्लाह खां ने कपड़े और सुर की तुलना करते हुए सुर को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, वो कहते हैं कपड़े से उनका तात्पर्य है धन दौलत। उनका कहना है कि यदि कपड़ा फट जाए तो दोबारा सिला जा सकता है और धन दौलत भी दोबारा कमाई जा सकती है, परंतु एक बार यदि सुर फट जाए तो वह दोबारा ठीक नहीं होता। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्योंकि बिस्मिल्लाह खां इतने बड़े म्यूजिशियन थे, तो वो ऊपर वाले से यही दुआ करते थे कि चाहे मेरे पास धन दौलत हो या ना हो, चाहे मेरे कपड़े फटे हुए हो या ना हो, धन दौलत तो दोबारा कमा लेंगे, कपड़े तो दोबारा सिल जाएंगे, लेकिन जो गले में मेरे जो सुर है, जिससे मैं इतनी अच्छी शहनाई बजाता हूँ, वो नहीं खराब होना चाहिए। अगर वो खराब हो गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो उन्होंने अपने सुरों को धन दौलत से ज्यादा ऊंचा स्थान दिया है। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा करे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त की नमाज के बाद खुदा से सच्चे सुर की दुआ करते थे। मतलब वो भाई थे तो मुस्लिम और 5 टाइम की नमाज करते थे, और अल्लाह से क्या मांगते थे कि बस मेरे जो सुर है मेरे गले में, जो जिससे मैं अच्छी से अच्छा मतलब अपना म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकूं, मुझे ऐसी ताकत देना। उनकी पहचान उनके सुरों से थी और वह यह प्रार्थना करते थे कि खुदा उनको ऐसे सुर दे जो अत्यंत प्रभावशाली हो। वह चाहते थे कि उनकी शहनाई की मंगल ध्वनि के सुरों का लोगों के दिलों पर ऐसा असर हो कि उनकी आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकले। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोग मेरी नकली वाहवाही ना करें, मेरे म्यूजिक इतना ज्यादा प्रभावशाली हो कि लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, मतलब खराब लगते थे? काशी में बहुत सारी परंपराएं लुप्त यानी खत्म होती जा रही थी। संगीत, साहित्य और अदब में आ रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। मतलब अब पहले जैसा संगीत नहीं रहा, पहले जैसे साहित्य नहीं रहा, अदब का मतलब एक दूसरे का सम्मान अब लोग पहले की तरह नहीं करते थे। अब काशी में धर्म का अर्थ बदल रहा था और हिंदू मुसलमान भाईचारा भी पहले जैसा नहीं था। मतलब वो कह रहे हैं कि एक टाइम था जब उन्होंने काशी में बिताया कि भाई पहले हिंदू मुसलमान सब लोग साथ साथ रह रहे थे, एक दूसरे को बड़ा सम्मान कर रहे थे, खाने में भी, संगीत में भी। पहले काशी खान पान की चीजों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब खाने में वो बात नहीं रही। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो वो देसी घी की कचौड़ी खाते थे जो उनको बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं वो भी नहीं मिलती।
तो यह बदलता काशी जो है बिस्मिल्लाह खां को व्यथित यानी परेशान करता था। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? देखो, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनका काशी के प्रति प्रेम था। देखो, एक तरफ तो भाई वो मुस्लिम थे, लेकिन काशी से बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाऊं, गंगा मैया यहाँ, बालाजी यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी ना ही काशी। तो देखो कितना अच्छा उदाहरण पेश किया है। एक तरफ मुसलमान भी थे, पांचों टाइम की नमाज भी अदा करते थे, और दूसरी तरफ गंगा मैया से, बालाजी के मंदिर से उनका जो विशेष क्या नाम है लगाव था। बिस्मिल्लाह खां जन्म से मुस्लिम थे, उन्होंने अपने धर्म के प्रति बहुत विश्वास था उन्हें, परंतु वो उतना ही सम्मान हिंदू धर्म का करते। तो इस बात से पता चलता है कि वो मिली जुली संस्कृति, ये नहीं है कि मुस्लिम है तो भाई साहब बस मुस्लिम मुस्लिम करें, नहीं, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। किस बात से पता चलता है? बिस्मिल्लाह खां के लिए उनके सुर धन दौलत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वह हर धर्म का सम्मान करते थे और धर्म से ऊपर मानवता को यानी इंसानियत को मानते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद भी उनमें घमंड नहीं आया। उनके लिए हमेशा उनकी सहनाई के सुर सबसे महत्वपूर्ण रहे। तो इसी बात से हमको पता चलता है कि यार उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था, वो एक सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करो जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। ठीक है, तो कौन कौन से? बचपन में वह बालाजी मंदिर पर जाकर प्रतिदिन शहनाई बजाते थे जब वो छोटे थे। दूसरा, 4 साल की आयु में बिस्मिल्लाह खां छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे और उनके जाने पर उनकी शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई वादन करने की इच्छा रखते थे। ठीक है, तो 2 बातें आपको लिख देनी है कि बचपन में बालाजी मंदिर में जाकर शहनाई बजाते थे और 4 साल की एज में ही अपने नाना को छुप छुप के वो शहनाई बजाते हुए देखते थे। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको प्रभावित करी? नंबर 1, ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। यह श्रद्धा केवल अपने धर्म के लिए नहीं अपितु सब धर्मों, मतलब आदमी क्या, अगर हिंदू है तो हिंदू हिंदूवादी बात करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम, लेकिन वो अपने धर्म के साथ साथ, मुस्लिम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म और सभी धर्मों को सम्मान देते थे। वो जन्म से मुसलमान थे, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म का भी बराबर सम्मान किया। बिस्मिल्लाह खां एक सीधे साधे सच्चे मनुष्य थे। भारत रत्न मिलने के उपरांत भी उनमें कोई घमंड नहीं आया। वो भारत से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्हें काशी की मिली जुली संस्कृति से बहुत प्रेम था। वो कहते थे कि मरते दम तक काशी और शहनाई को नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट देखिए, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखें। मुहर्रम एक मुस्लिम शिया लोगों का त्योहार होता है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे। शोक मतलब दुख। इसी कारण उनका परिवार पूरे 10 दिन तक संगीत से दूर रहता था। ये अकेले 10 दिन ऐसे रहते थे जिसमें वो शहनाई नहीं बजाते थे। उनकी आंखें इमाम हुसैन व उनके परिवार को याद करके नम रहती थी। बिस्मिल्लाह खां का मुहर्रम से अलग ही जुड़ाव था। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित दीजिए। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न मिलने के बाद भी बिना घमंड के अपने संगीत से जुड़े हुए थे। भारत में वह सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। उनकी पूरी जिंदगी पूर्णतः संगीत और कला को समर्पित थी। उनका मानना था कि फटा कपड़ा तो सिला जा सकता है, धन दौलत तो दोबारा कमाई जा सकती है, परंतु फटा सुर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए वह ईश्वर से सदा यही प्रार्थना करते थे कि ईश्वर उन्हें मधुर सुर दे। उन्होंने संगीत को सबसे ऊपर रखा। इससे प्रमाणित होता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं? परिवार की सलामती, सच्चे सुर का वरदान, अपनी खुशी या एक शहनाई? अपने आंसर में बस आप ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।